कोरोना की लहर ना आ जाए और अब लग रहा है चौथे स्थान पर रहा था। यूके से लौटी लड़की की मां, भाई और नौकर का टेस्ट भी पॉजिटिव आया। दोस्तों, दशकों से एलियंस और यूएफओस को साइंस फिक्शन का ही मटेरियल माना गया है। वो भी ज्यादातर रात के अंधेरे में ही निकलना पसंद करते हैं और गिने चुने लोगों को ही दिखते हैं। इसीलिए एलियंस की मौजूदगी सिर्फ फिल्म्स की साइंस फिक्शन बन के ही रह गई है। पर हम भी तो इसी ब्रह्मांड के हैं। हमारी धरती भी तो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। लाखों, 100 बिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं कितनी की गैलेक्सी है। अगर उसमें हम हो सकते हैं तो किसी और प्लेनेट गैलेक्सीज में कोई हमारे जैसे या किसी और की तरह के दिखने वाले इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग्स या सो कॉल्ड एलियंस क्यों नहीं हो सकते? ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, इसका मतलब है कुछ है। और अगर कुछ है और अगर कुछ था, इसलिए सैटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन इन एलियंस की तलाश में जुटी हुई है कि इन एलियंस के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये खुद को छुपाने में कामयाब रहते हैं, या फिर वो हमारे ऊपर छुपकर नजर भी रखे हुए हो सकते हैं। Who knows? क्या पता वो आपके साथ वाले घर में रहते हो, और क्या पता जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और आपका बॉस कहीं एलियन हो। वो अलग बात है, आप अपने बॉस को पहले से ही एलियन मानते हो। इस रहस्य में भरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर आज मैं आपको जो घटनाएं बताऊंगा उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि हर बार मैं कहता हूँ, मैं जब भी इस पर वीडियो बनाता हूँ तो देखने वाले की 4 बार फटती है। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली तक और लेह से लेकर 17 जुलाई 1991 एल्डर ग्रुप ब्रिटिश कोलंबिया की रहने वाली एक औरत जिसका नाम है कोरिना साइवेल, वो और उसका पार्टनर घर के बैकयार्ड में बैठकर तारों का लुत्फ उठा रहे थे और आराम से कॉफी पी जा रही थी। फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसके पार्टनर के पेट में भी दर्द होने लगता है और फिर अचानक टेबल पर रखा हुआ कप कांपने लगता है। तभी उनकी रखी हुई वो कुर्सियां भी कांपने लगती हैं, जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। पर जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें आसमान की ओर घुमाई तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक बूमरैंग शेप जैसी फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी चीज उनके सर के बिल्कुल ऊपर थी, जो ना तो कोई आवाज कर रही थी और ना ही उसमें से कोई रोशनी निकल रही थी, जिसे देख उसका बॉयफ्रेंड तो घर के अंदर भाग गया। पर करीना वहीं पर खड़ी होकर उस चीज को घूरती रही और वो लगातार उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को निहारती रही और फिर यूं वो ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो गया। और फिर उसका बॉयफ्रेंड जंगलों की ओर से उसे ढूंढते हुआ उसके पास आता है और फिर वो उसे कहता है कि वो उसे पिछले पौने घंटे से ढूंढ रहा था, बैकयार्ड, घर के इर्द गिर्द, यहाँ तक कि जंगल में भी तुम्हें ढूंढने गया और ऐसे ही पिछले पौने घंटे से मैं तुम्हें ढूंढता आ रहा हूँ, मतलब पिछले 45 मिनट से। और फिर वो उसे कहती है कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहीं पर थी, उस ऑब्जेक्ट को देख रही थी। और उसने ये भी कहा कि मुझे तो यहाँ खड़े 5 मिनट ही हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट, और तुम पिछले 45 मिनट से कहां पर ढूंढ रहे थे? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? वहीं उसका बंदा कह रहा था कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें पिछले पौने घंटे से ढूंढ रहा हूं और तुम 5 मिनट कह रही हो। अपनी घड़ी देखो कि क्या वक्त हुआ है। और उनका झगड़ा हो जाता है। पर वहीं कोरिना जैसे ही अपनी नजर घड़ी पर घुमाती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका पार्टनर सच बोल रहा था। मतलब वो 45 मिनट तक गायब था, पर उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पिछले 5 मिनट से उसको देख रही थी, उस ऑब्जेक्ट को। तो अगले दिन जब कोरिना ने रिपोर्टिंग सेंटर को जब यूएफओ के बारे में रिपोर्ट किया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तो पता चला कि उसी दिन 15 से भी ज्यादा सिमिलर केसेस रिपोर्ट किए गए थे, बिल्कुल उसी तरह से, जिनमें से 8 रिपोर्ट्स में बिल्कुल उसी शेप जैसे यूएफओस थे जैसा कोरिना ने उनको बताया। इससे पता चल रहा था कि जो कोरिना ने देखा वो मनगढ़ंत नहीं था और उसके पार्टनर ने भी, वो सच में हुआ था। अगर ये सच था तो उस ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई तो चला ही रहा होगा, है ना? तो शायद अब मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को कौन चला रहा होगा। हो सकता है यही सच है। ऐसी टेक्नोलॉजी वाला कोई भी जहाज हमारी धरती पर तो नहीं बना, तो जाहिर सी बात है कि जादू है। जादू है मतलब जादू है, समझ जाओ, जादू है। आपको क्या लगता है? आर वी ऑन द सेम पेज? चलो ये बात इग्नोर कर देते हैं। नो, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात काफी पुरानी थी, मानते हैं कि तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी।
मार्च 2019 दो F-18 लड़ाकू विमान एक ट्रेनिंग मिशन के लिए अटलांटिक ओशियन के ऊपर से जा रहे थे। पायलट्स हाई अलर्ट पर थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो W72 एरिया के ऊपर से जा रहे थे। अब आप पूछोगे कि ये W72 क्या है? W72 वो एरिया है जहां सन 2014 से बहुत सारे पायलट्स ने स्ट्रेंज एक्टिविटीज रिपोर्ट की थी, जैसे कि कोई अजीबोगरीब चीजें और UFOs वगैरह। ध्यान से देख लो ये वाला एरिया, इसे कहा जाता है W72 एरिया। तो जैसे ही वो पायलट W72 एरिया के ऊपर से गुजर रहे थे तो उनमें से एक पायलट को 2:44 पे कुछ गोल शेप वाली चीज नजर आती है जो कि उसके बिल्कुल पास में फ्लाई कर रही थी। उसने फटाफट अपना फोन निकाला और उसकी फोटो कैप्चर की। फिर थोड़ी देर बाद 3:02 पर एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। 12 मिनट बाद फिर से एक और ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। उन पायलट्स ने एक एक करके उनके फोटोज कैप्चर की। वो सारी फोटोज पायलट्स ने यूएपी टास्क फोर्स को सबमिट करवा दी। वो वाला यूएपी एक्ट नहीं जो सरकारें अपने नॉर्मल जनता पर लगाती है, तुम देशद्रोही हो, इसे कहते हैं अनआइडेंटिफाई एरियल वाला। और ये फोटोज तब तक क्लासिफाइड रही जब तक कि उनमें से 2 लीक ना हो गई। सफियर वाले ऑब्जेक्ट की फोटो तो अभी कुछ ही वक्त पहले लीक हुई थी, पर इस बार हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया कि फोटोज रियल थी और एकदम ऑथेंटिक थी। पर क्या चीज थी इसकी पुष्टि उन्होंने भी नहीं की। और उसी साल मिड 2019 में, पर इस बार पैसिफिक कोस्ट पर यूएस के 3 समुद्री लड़ाकू जहाज मतलब डिस्ट्रॉयर एक्सरसाइज के लिए एलए के तट से 100 माइल दूर घूम रहे थे। वक्त था रात के 10:10। अचानक उन्हें 2 ड्रोन्स दिखते हैं जो कि शिप की ओर ही आ रहे थे। फिर 10 मिनट बाद तीनों के तीनों जहाजों को वो ड्रोन्स दिखने लग जाते हैं। शिप्स में इतनी एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो उन ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए और 90 मिनट बाद वो ड्रोन्स शूमंतर हो गए। कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसकी अगली रात वो ड्रोन्स फिर से वापस आ गए और इस बार 3 से 4 थे और उस मिलिट्री के डिस्ट्रॉयर्स का पीछा किया जा रहे थे। पर सोचने वाली बात तो ये है कि वो ड्रोन तट से 100 माइल दूर इतनी दूर कैसे उड़ पा रहे थे, और वो भी 3 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने वाले ड्रोन। मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। ये करंट टेक्नोलॉजी से तो पॉसिबल नहीं है। तो वो ड्रोन किनके थे और वो रडार की पकड़ में क्यों नहीं आ रहे थे, ये कभी भी पता नहीं चल पाया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट धीरे धीरे सामने आते गए जो कि ज्यादातर बिना फुटेज के होते थे, पर उनमें से एक इंसिडेंट ऐसा भी था जिसे कैमरा पर भी रिकॉर्ड किया गया। उसे पेंटागन ने खुद कंफर्म और ऑथेंटिकेट भी किया है और अब मैं दिखाने वाला हूँ वो वीडियो। USS रसल समुद्री जहाज ने अपने नाइट विजन कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और इस वीडियो में पिरामिड शेप जैसे UFOs लगातार लाइट फ्लैशेस कर रहे थे। गाइस, इनकी शेप बिल्कुल कोरिना वाले इंसिडेंट जैसी नहीं लग रही। फर्क सिर्फ इतना था कि वो फुटबॉल मैदान जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बिना रोशनी के था और बिना आवाज के था, पर यहाँ पर लाइटें चल रही हैं। वो घटना 1991 की थी, यह घटना 2019 की है। मतलब तरक्की कर ली है। मतलब तब इसके लाइटें नहीं लगी हुई थी अब इन्होंने लाइटें लगवा ली हैं। जोक्स असाइड गाइस, और बिना आवाज के शिप के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। और जब इस वीडियो को यूएपी टास्क फोर्स को सबमिट किया गया तो वहां से ही ये वीडियो लीक हुई थी। और हाँ, पूरी नहीं हुई थी, कुछ पार्ट ही हुआ था जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं। पूरी में तो क्या हुआ था यह किसी को नहीं पता, यह एक रहस्य ही बना रह गया। 2019 में एलियंस की इतनी घटनाएं हुई पर वो सारी की सारी दब गई। पता है कैसे? किस चीज ने दबाई? ये रही वो चीज। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका और अब तो भारत में और वहीं USS ओहामा शिप से जो फोटोज लीक हुई थी उनकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल है। बस इतना ही पता चल पाया कि एक अननोन UFO आसमान से पानी के अंदर डुबकी मार गया। ये कभी भी पता नहीं चला कि वो UFO ऐसा कैसे कर पा रहा था। यहाँ तो वो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लेन है जिसे US की नेवी पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, या फिर वो किसी और ही दुनिया का हवाई यंत्र है। पर गाइस, पता नहीं सरकारें इन जैसी घटनाओं को क्लासिफाइड क्यों बनाए रखती हैं, पर सच्चाई कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाती है, चाहे कोई लीक ही क्यों ना कर दे। गाइस, ये सारी घटनाएं हमें सिर्फ एक कंक्लूजन पर पहुंचाती हैं कि एलियंस आर रियल, UFOs आर रियल। चाहे सरकार किसी को बताए या ना बताए, वो खुद तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, पर हर चीज कॉन्फिडेंशियल रखने में ये माहिर है। जब तक ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, ये एलियंस जरूर आकर इन्हें डिस्टर्ब करते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हो सकता है ये एलियंस फ्यूचर से आए हुए इंसान ही हो, और इस रहस्य में दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब एक आखिरी घटना मैं बताऊंगा नहीं, आपसे पूछने वाला हूं। तो मुझे ये बताओ, आज की वीडियो कैसी घटी? अच्छी लगी तो मार दीजिए, मतलब लाइक मार देना।
और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये स्टूडियो में देखो बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और वो लोग वीडियो भी देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए भी। वैसे यार जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तुम लोग बहुत बढ़िया एहसान कर रहे हो मुझ पे, धन्यवाद आपका। बिना सब्सक्राइब किए भी देख रहे हो। वैसे लाल वाला बटन है नीचे, पर यार प्लीज प्रेस कर दो। लव यू हो जाएगा यार। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। और आज का लाइक एम तो मैंने मांगा ही नहीं, तो आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक, और मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है कि आप करोगे। अगर कर देते हो जल्दी तो फॉरवर्ड एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।